गुप्ता ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और जैसा कि हमारा विषय है तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर हम पुरातन साहित्य को देखें, इतिहास को देखें, तो वहाँ पर हम जिन नारियों को पढ़ते हैं, समझते हैं और जिनके गुणों को आत्मसात करना चाहते हैं, जिनके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं, वे अपने आप में हर एक क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठतम थी। ज्ञान के क्षेत्र में, किसी भी तरह की युद्ध नीतियों के क्षेत्र में, शासन सत्ता संचालन के क्षेत्र में, वे हर एक क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ थी। और बीच में ऐसा समय जरूर आया कि जब किसी दूसरे विधर्मियों का शासन रहा या शासनकाल ऐसा रहा जहाँ स्त्रियों ने पर्दा प्रथा को अपनाया या किसी और चीज़ को अपनाया। लेकिन अगर हम अपने साहित्यों में देखें या अपने अंदर के आत्मगौरव को देखें तो हम कभी भी कमज़ोर नहीं थे कि हमें सशक्तिकरण की ज़रूरत पड़े। फिर भी भारतीय कानूनों ने हमें बहुत सशक्त बनाया है। हम किसी भी साहित्य में पढ़ें, छायावाद में पढ़ें या कहीं भी पढ़ें, तो जो मूलभूत हमारे गुण होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त गुण होते हैं, वे हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, वे हमें पूजनीय बनाते हैं। हमें कोई भी चीज़ स्त्री या पुरुष होने की वजह से समाज में दोयम या उच्च पद नहीं दिलाती है। वो दिलाती है कि हमारे मानवीय मूल्य कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, समझ कैसी है, और सबसे बड़ी चीज़ हमें दूसरों के लिए देने का गुण कितना है। जब हम किसी के लिए देने का भाव ज़्यादा रखते हैं तभी पूजे जाते हैं। प्रकृति में किसी भी उपमान को उठाकर देख लीजिए, चाहे धरती हो वो आपको लौटाती है दर्द सह के, चाहे सूरज हो, चाहे नदी हो। तो जब हम अपने देने के गुण को विकसित करते हैं तब हम श्रेष्ठ बनते हैं। हमें किसी तरह के अन्य इस तरह के प्रोपेगेंडा या इस तरह के रोने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष हमें दबाता है। मैं संभवतः उसी विषय पर जा रही हूँ कि स्त्री विमर्श की अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे की शक्ति हैं और ये शक्ति हर क्षेत्र में प्रदर्शित भी होना चाहिए। और युग भी वही है जहाँ हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे की समझ से, एक दूसरे के अनुभवों से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।